जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा आप सभी के परिवार वालों पे बरसे। उनकी कृपा के छांव में आप सभी का परिवार फले फूले। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए भी, और आप सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी सब्सक्राइब किए हैं, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए भी। आज का वीडियो एक ऐसी दिव्य पराशक्ति के ऊपर है जिस शक्ति से मैं एकदम परिचित नहीं थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब वो शक्ति और मैं एक हो गए। या फिर वो शक्ति मेरी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती है, कैसे वो मेरी जिंदगी को बदल देती है। तो आज मैं आपको, आप समझ ही गए होंगे, आज मैं आपको माँ कामाख्या के बारे में बताने वाली हूँ कि माँ कामाख्या ने मेरी जिंदगी को कैसे बदला और उन्होंने मुझे अपना साक्षात्कार कैसे कराया, वो क्या है, मैंने उन्हें क्या समझा, मेरी दृष्टिकोण में माँ कामाख्या कौन है और उन्होंने मेरी जिंदगी को कैसे चेंज किया। और अब मैं जो थी और अब मैं हूँ, और हर क्षण, हर महीने या बोलूँ तो हर नेक्स्ट डे मुझे जो एक नया एक लेसन मिलता है, तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये उस लेसन का ही एक पार्ट है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माँ कामाख्या से मेरा परिचय हुआ। बात कुछ महीने पहले की ही है। आज है 29 जून, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बात है मई की, मई 2018 आसपास का बात है कि उस वक्त मेरे साथ, मैं अप्रैल से वीडियो डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि 31 मार्च को माँ आई थी और मुझे माँ का आदेश हुआ कि अब तुम्हें जग को बताना है। तो मैं थोड़ा घबरा गई कि मुझे क्या बताना, नहीं बताना, क्या मैं बोलूंगी क्या। लेकिन फिर उनकी कृपा से 1 महीने अप्रैल तक मैंने वीडियो बनाया। उनकी कृपा से जितना उन्होंने, जैसे भी मुझे समझ आया, जो भी उनकी कृपा थी, तो मैं बनाया। मैंने अप्रैल खत्म होने के बाद मई आए और मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई। मई में, मई 10 मतलब 15 के आसपास कुछ लोग हैं, नाम नहीं लूंगी मैं, उन्होंने मुझे कोई कमेंट करा माँ कामाख्या के बारे में। मैं जो करती हूँ, मैंने जो भी रील्स वगैरह डाले थे कि मेरे पास जो आते हैं लोग, तो माँ की कृपा से जो भी मैं उनका निवारण करती हूँ, तो उसका वीडियो मैंने डाला था। तो कुछ लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि बताओ माँ कामाख्या के बारे में। तो मुझे तो नहीं पता था, मैं तो सिंपली माँ भवानी की पूजा करती हूँ। माँ दुर्गा का जो फॉर्म है उससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि माँ कामाख्या कौन है, उनकी क्या पावर है। सुना था कभी कि एक टेम्पल है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो क्या है, वास्तव में वो है क्या। उनसे मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ था और मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ थी इस बात से। तो उस वक्त जब मुझे कॉल आए और कमेंट्स भी आए, बताओ माँ कामाख्या के बारे में ऐसी ऐसी और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टीका टिप्पणी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, जबकि मैं उनको नहीं जानती हूँ। उनका क्या, उनकी पावर है या पता नहीं, जो भी है मैं नहीं जानती हूँ कि उनका क्या स्टेटस है या वो है कौन, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा मैं गुस्सा हुई, और इतना एक टाइम पे मैंने समझाने की कोशिश की अगले इंसान को, लेकिन वो नहीं समझे और मुझे बहुत तरह की बातें बोलने लगे जो कि मेरे लिए असहनीय हो गई। पता नहीं क्यों मेरे लिए असहनीय हो गई, मैं नहीं जानती हूँ। मुझे बहुत क्रोध आने लगा और मेरे पास इतना पावर था कि मैं उसे कुछ ऐसा बोल दूं या ऐसा कुछ क्रश श्राप दे दूं या कुछ भी ऐसा थॉट सोच लूं तो उसके साथ ऐसा चीज हो जाए। मेरा इतना गुस्सा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अंततः मेरा क्रोध बढ़ते गया उसकी बातों से। मैंने बहुत समझाया, मैंने कूल डाउन किया अपने आप को, उसे भी अरे जाने दो, अनभिज्ञ है, उसको नहीं पता है, वो अज्ञानता बस ऐसी बातें कर रहा है, उसे नहीं पता है। लेकिन मुझे भी क्या पता है, मैं भी तो कुछ नहीं जानती थी। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ जानती हूँ, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वो अनभिज्ञ है इसलिए ऐसी बातें माँ के विषय में बोल रहा है। मेरे लिए कोई भी शक्तिपीठ हो, कोई भी टेम्पल हो, अब मैं माँ से इस तरह कनेक्टेड हो गई हूँ कि अगर कोई इस तरह की बातें बोलता है तो पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो उसका दिमाग नहीं है इतना, ये स्तर का नहीं है जो इतना सोच सके, इतना बुद्धि नहीं है, इसे देवी माँ ने नहीं दिया है तो ये नहीं सोच सकता है। मैं इस तरीके की चीजें सोचती थी, लेकिन अब मेरा जो एक लिमिट होता है वो क्रॉस करने लगा। अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ और मैं क्रश भी नहीं दे रही हूँ। तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि बस मैं माँ के पास रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। मेरी ऐसी स्थिति हो गई, मैं माँ के पास आई, माँ की जो प्रतिमा है उसके आगे मैं रोने लगी। मैंने बोला कि माँ मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। दूसरी एक ये चीजें हो रही थी, दूसरी की मेरे ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियां, बहुत तरह की चीजें मेरे ऊपर भेजी जा रही थी, जिससे कि फिजिकली तो वो मुझे किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं उनको महसूस कर रही थी। एक विचित्र अनुभूति हो रही थी मुझे। जब विचित्र अनुभूति होने
लगी मुझे, तो मैं माँ के पास आई। मैंने बोला कि माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ ने मुझे दिखाया, माँ ने मुझे सब कुछ दिखाया कि कौन है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब कुछ मुझे माँ ने बता दिया। जब मुझे माँ ने बताया तो मुझे और बुरा लगने लगा। बजाय ये कि ये जानूं कि ऐसा उन्होंने किया है तो मैं माँ से ये बोलती कि माँ आप भी कुछ ऐसा कर दो या कुछ भी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत। मैंने बस माँ से इतना बोला कि माँ आपने मुझे जो ये काम करने के लिए चुना है, ये सब उसी का परिणाम है। जो आप मुझे ना चुनती ये काम करने के लिए तो मैं ये सब जो चीजें लोग कर रहे हैं, और वैसे लोग जो कि अगर जो अनभिज्ञ है वो ऐसी बातें बोल रहा था तो वो तो मुझे सहन हो भी रही थी, लेकिन जो इस फील्ड में हैं, ऑलरेडी हैं, वो भी माँ के भक्त हैं, वे जब ऐसी हरकत करे तो ये मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। तो मैंने माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ लाई हो इस काम के लिए और लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो मुझे ना नहीं करना है, आप मुझे हटा दो। मैं नहीं चाहती हूँ जिंदगी के हर फील्ड में आज तक बचपन से एक कॉम्पिटिटर, एक कंपटीटर मैंने हमेशा देखा है हर जगह, लेकिन अब मुझे ना यहाँ कंपटीटर नहीं चाहिए। मैं आपका काम बस कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई क्या सोचता है क्या बोलता है नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी काम करी। लेकिन इस हद का कि कोई इस तरीके की चीजें करेगा, वो भी वो जो आपका भक्त है, तो कितना मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत, कि वो खुद भक्त होके इस तरीके का काम कोई कैसे कर सकता है। मतलब क्या है इंसान, आज के इंसान को क्या हो गया है। मतलब इतना ज्यादा मैं टूट गई कि मैं बहुत रोते रही, मैं घंटों माँ के पास ही रही। तो उसी समय मुझे माँ ने प्रेरणा दिया, मुझे मंत्र मिला। तो मैंने सोचा कि मुझे मंत्र मिल गया है, तो बहुत सारे मंत्र मुझे पहले भी मिले हैं, तो ये मंत्र मुझे मिला है, मैं रोज की पूजा में इसे स्टार्ट करूंगी, मैं इसका जाप करूंगी, मैंने ये सोचा। लेकिन फिर माँ का मुझे आदेश आया कि तुम्हें इस मंत्र को कंप्लीट करना है आने वाली पूर्णिमा तक। मैं चौंक गई, क्योंकि पूर्णिमा आने में तो सिर्फ 3 दिन थे। 3 दिन में कुछ करीब लाख के ऊपर ही मुझे ये मंत्र को कंप्लीट करना था। तो मैं कैसे करूंगी, और भी तो काम है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बैठ के मंत्र करना है, फैमिली है, बच्चे हैं, कैसे ये कैसे संभव है, कैसे ये हो सकता है। तो माँ ने मुझे बोला नहीं तुम्हें करना है। तो मैंने स्टार्ट किया। इसी बीच मेरे घर कुछ मेहमान भी आ गए और चैलेंजेस, तो ऐसे चैलेंजेस होते हैं, अब उनको भी देखना है। वो तो नहीं समझेंगे कि मेरी क्या स्थिति है, और उनको बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे जब तक इस मंत्र का प्रोसेस पूरा ना हो जाए तब तक कहना ही नहीं है किसी से कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये कंप्लीट करना है। ये कहना ही नहीं था, ये भी नहीं कह सकती हूँ, करना भी है, मंत्र भी कंप्लीट करना है, उधर भी बैलेंस बनाना है, हर चीज। लेकिन फाइनली माँ की कृपा से मेरी सारे कंप्लीट हो गए मंत्र चैंटिंग। और ऐसी हुई कि जो भी मंत्र मैं कंप्लीट करती थी तो माँ बताती थी हाँ तुम्हारे 20,000 हो गए, 70 हो गए। मैंने काउंट नहीं किया, वो माँ काउंट करके बताती थी कि हाँ इतने हो गए। ऐसी उनकी कृपा। उसके बाद हवन किए मैंने, जब मंत्र खत्म हो गए मैंने हवन किया। हवन जब समाप्त हो गया, हवन के बाद माँ ने मुझे दर्शन दिए। जस्ट सेकंड के लिए माँ आई बॉडी में, और सेकंड के लिए माँ ने मुझे दर्शन दिए। मेरे आंख के सामने जस्ट उनकी इमेज आई। बिल्कुल वो काली माँ है, काली माँ का ही वो फॉर्म है। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनका फॉर्म है, थोड़ा अलग है उनकी आंखें और कुछ। तो ये चीज हुआ मेरे साथ, और डिटेल में उतना नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि माँ की आज्ञा नहीं है। उसके बाद हुआ ये कि माँ मेरे को आ गई, और मुझे एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरीके से माँ आ गई, फिर माँ मेरे साथ थी, फिर माँ ने मुझे बताया। फिर उसके बाद मुझे एक और सिद्धि मिली इस स्टेज पे, सिद्धि बोलो या उनकी कृपा बोलो, वो मिली मुझे। और आज के डेट में अभी जब उसके बाद ही मेरा अट्रैक्शन उनके तरफ स्टार्ट हुआ और माँ मेरी जिंदगी में आई, उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदल गई 1 महीने में। और अभी ये हाल है कि अभी अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जा रहा है, असम में मनाया जा रहा था 22 से जून, 23 जून। और उसी बीच मेरे साथ भी वो सारी चीजें हो रही थी जो वहां हो रही थी। और जब 26 को मैं रोज की पूजा, उस दिन मैंने पूजा किया स्नान करके। पूजा जब मैं करने आई तो कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी हुई, आरती के दौरान ही माँ आ गई और एकदम से मैं शांत हो गई। और फिर सडन मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मतलब वो मैं नहीं थी, सडन कुछ ऐसी चीजें हुई। हस्बैंड को मैंने आशीर्वाद दिया, ऐसी चीजें हुई। फिर मैं एकदम से सोचने लगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये ऐसा तो नहीं कभी मैंने किया है, ये कैसे हुआ, ये क्या था आरती के वक्त। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। रात को जब मैं सोने गई तो रात को मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरा जो पास्ट है, मतलब कि किसी जन्म में मैं माँ कामाख्या की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं, मेरे हस्बैंड, और हमारे साथ जो वो एंड, किस तरीके से हमारा एंड हुआ था, कौन सी घटना घटी थी जिससे कि हमारा लाइफ चेंज हो गया था, वो मैंने देखा। माँ ने मुझे दिखाया। मैं सोई भी नहीं थी गहरी नींद में। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि लोग मेरे आसपास हैं, क्या बात कर रहे ये भी पता है। उसके बावजूद मैं एकदम देख रही हूँ सारे सपने, वो सपने हैं,
और सब कुछ मैंने देखा। जहाँ से वो खत्म हुआ था वो दोबारा से वो चीजें रिपीट की मेरे लाइफ में, वो सारी चीज माँ ने मुझे दिखा दिया। ऐसी कृपा है उनकी। तो ऐसे मेरा माँ कामाख्या से साक्षात्कार हुआ। वो जो व्यक्ति था जिसने मुझे पोक किया, जिसने मुझे परेशान किया, जिसने मुझे बोला, मुझे नहीं पता अभी वो कहाँ है। वो अब नहीं कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं, लेकिन जो भी था जैसे भी हुआ मुझे नहीं पता माँ ने कराया कैसे भी कराया, लेकिन मैं जो जानती हूँ, जब माँ की शक्ति जो पावर है ना, मैंने उसको रियलाइज किया कि माँ वो जो पावर है ना वो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है जिसका कोई अंत नहीं है। वो इतना इतना इंटायर ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, इंटायर वर्ल्ड, वो सब उनके कंट्रोल में है। वो सब वही नियंत्रण करती हैं, उनके पावर से ही चलता है। सबसे खास बात यह है कि जो माँ है ना कामाख्या, वो आपको इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीजें देते हुए भी मोक्ष देती हैं। जैसे कि आप वो ऐसी देवी है ना कि आपको इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आपको मान, यश, पैसा, फैमिली, जितने तरह की डिजायर है ना, उसको वो कंप्लीट करने के लिए, जो उनका भक्त है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए भी वो सारी चीजें देती हैं, और उसके साथ साथ वो आपको मोक्ष भी दे देती हैं इसी जीवन में। मतलब वो आपको आपके हर जो आपके ऊपर इस माया का पर्दा है उसको उठा देती है। फिर भी आप यहीं रहते हैं, आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप कहाँ है, किस स्थिति में है, इसके साथ इसके बाद क्या है, और इस पर क्या है, उस पर क्या है, जानते हुए भी आप स्टेबल हैं। वो स्थिति माँ कामाख्या लाती है। इतना बड़ा एनर्जी का जो फॉर्म है ना, वो आपको इतना ज्यादा बताता है, इतना ज्यादा आपको इंस्पायर करता है, इतना ज्यादा आपको पावरफुल बनाता है, ग्रेसफुल बनाता है। उनकी जो कृपा, उनका जो ग्रेस ले लेता है ना, उनकी जो ग्रेस की छांव है, जो एक अम्ब्रेला है, वो छाता जैसा है। उनकी एक ऐसा अम्ब्रेला ना, जहाँ पे बस आप उनकी छांव में बैठ जाओगे तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपने नहीं मांगा है। मतलब कि आपके मन की जो बात, जो आपने कभी मन में सोच भी लिया, एक क्षण के लिए वो विचार भी अगर उत्पन्न हुआ ना, तो वो उसको कंप्लीट करती है। वो इतनी जागरूक है, वो इतनी जागृत है। आप सोचो कि मैं कामाख्या टेम्पल कभी नहीं गई हूँ, लेकिन जब मैंने उनकी साधना करी थी, जब मेरा मंत्र जाप चल रहा था, उनके द्वारा जो मंत्र दिया गया था, उसी वक्त माँ ने जब भी मैं बैठती थी साधना में और मैं जाप करती थी, तो मैं वहां पहुंच जाती थी। मेरा जो एस्ट्रल ट्रैवल, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, वो वहां पहुंच जाता था। और मेरे अनुभव ऐसे रहे कि मैं माँ के गर्भगृह में भी गई। अंत दिन, जिस दिन मेरा मतलब लास्ट डे था चैंट का, जिस दिन हवन करना था, उस दिन मैं वहां उनके गर्भगृह में गई। पहले मैंने का जो भी जो मंदिर है उसकी परिक्रमा की। तो उस परिक्रमा के दौरान वहां के कुछ जो वहां पे बहुत सारे सिद्ध महात्मा पुरुष वहां रहते हैं, जो कि साधना करते रहते हैं हर वक्त। तो उसमें से किसी ने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया, और वो मुझे देखते रहे, और उनका मैंने मन पढ़ा और उन्होंने मेरा मन पढ़ा। मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि ये तो वास्तव में नहीं आई है, मैं वहां वास्तव में गई थी लेकिन मैं यहाँ थी, और वो ये जानते थे कि ये वास्तव में नहीं आई है, ये इसका सूक्ष्म शरीर आया है। तो ऐसा अनुभव मुझे माँ ने कराया है, जबकि मैं कभी नहीं गई हूँ। माँ से, माँ की ये इतनी सारी जो मैंने बातें बताई, ये सब कुछ महीने की बात है, और माँ की कृपा है। मैं तो यही बोलूंगी कि माँ की जो शक्तियां हैं, या जो ये पावर है ना, ये माँ जिससे चाहे ना, उसी को अपनी ये जो रहस्य है, या ये जो माँ की जो कृपा है, या ब्लेसिंग है, ग्रेस है उनका, वो चाहेंगी ना, उसी को मिलेगा। मतलब कि आप अगर सोचोगे कि मैं ले लूं, तो आप नहीं ले सकते। जब तक वो नहीं चाहेंगी तब तक आप उनकी ग्रेस नहीं ले सकते। और वो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है ना कि त्रिदेव भी, मतलब मैंने जब जो फील किया मेरे अंदर, जब उनकी ऊर्जा आई, उस वक्त मैंने जो फील किया कि वो एकदम से वो इस दुनिया की महारानी है। महारानी शब्द भी छोटा पड़ जाएगा, पता नहीं कोई और शब्द बनाना चाहिए। वो इतनी बड़ी महारानी है ना कि अगर त्रिदेव या किसी भी तरीके का कोई देव ना भी रहे इस इंटायर वर्ल्ड को चलाने के लिए, तो वो खुद अकेले चला सकती हैं। वो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है, एनर्जी। और कुछ मूर्ख जैसी बातें करते हैं ना कि ये क्या पूजा करती है, हिंदू धर्म में इस तरीके की चीजें को आप पूजा होता है क्या। तो उससे ये पता चलता है कि आप अभी बहुत निम्न स्तर है आपका थॉट का, आपका थॉट बहुत नीचा स्तर का है। और आप जब भी किसी माँ के किसी पिंड या किसी शक्तिपीठ, और बहुत सारी शक्तिपीठ ऐसी है ना जो कि किसी को नहीं पता है, मतलब कि वो इतना ज्यादा जागरूक, मतलब इतना ज्यादा खुला नहीं है कि हर नॉर्मल पीपल वहां जा सके। और जो
ऐसी मैं बोल रही थी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं शक्तिपीठ के बारे में, या उनको कम आंकते हैं, या उनको लगता है कि ये सारी चीजें बस जादू टोना है और कुछ भी नहीं, तो वो बहुत बड़े अज्ञानता के स्तर में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूंगी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं वो, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें कभी और वो जितना इस चीज का बुराई करेंगे उतना डेप्थ में वो एकदम खाई में जाएंगे, उतना ज्यादा उनका कर्म खराब होगा और वो एकदम खाई में जाएंगे। सबसे अच्छा है कि अगर आप शक्तियों को नहीं जानते हैं, उनकी जो शक्तिपीठ का महत्व आपको नहीं पता है, उनका आप नहीं समझ पा रहे हैं, बस अभी आप उनको वास्तविकता उनकी आप नहीं जानते हैं, तो आप कोई कमेंट मत कीजिए, मतलब आप कुछ मत बोलिए। पहले आप खुद की खोज में आप खुद खोजो। अगर आपको लगता है कि ये क्या है वास्तव में, तो आप खुद पहले उसके बारे में खुद जाओ, खुद उसकी खोज में निकलो, खुद आप अपनी यात्रा करो, खुद आप देखो अपनी आंख से, खुद सुनो, खुद महसूस करो, उसके बाद आप बात करना। लेकिन उससे पहले टीका टिप्पणी मत करो, क्योंकि उससे आप ही का घाटा है, आप ही को बहुत ज्यादा घाटा है, थोड़ा मोड़ा नहीं। और आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो। आपका लेवल और भी गिरने लगेगा जब आप ऐसी बातें करोगे, तो जो आपको समझ में ही नहीं आती है। और माँ पूरे भारत ही क्या, मुझे लगता है उनका जो स्थान है आसाम कामाख्या, मैं तो गई नहीं हूँ, जाऊंगी तब मैं बताऊंगी आगे की और स्टोरी और भी है। अभी की स्टोरी इतना ही है, और भी मेरे साथ स्टोरी अभी चल रही है, लेकिन उससे अभी माँ की परमिशन नहीं है, तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, बाद में उसे बताऊंगी। उसका भी वक्त नहीं आया है उस वीडियो को बताने का या वो सारी बातें बताने का। अभी जितना बातें बताने का वक्त था मैं बता चुकी हूँ आपको, और आगे भी मैं बताऊंगी। आप बने रहिए माँ भवानी की बेटी चैनल पर, आपको बहुत सारे ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में बस सिर्फ आपको खाना पीना जीना और पैसा कमाना इतना ही है, तो नहीं है। इससे भी बहुत सारी चीजें हैं, और इसके साथ ही आप और भी चीजें कर सकते हो, और वो माँ है, वही कराएंगी, वही आपको बुद्धि भी देंगी और वही आपको आगे ले जाएंगी, आप उनके शरण में अगर जाते हो तो, साफ और शुद्ध विचार से। और ये जो सर है ना अहंकार वाला, इसको उनके चरणों में रख देना, उसके बाद उनसे बात करना। कभी भी माँ की जो सेवा है, आराधना है, पूजा है, करनी है, तो अपने इस सर को उनके चरण में रख दो। मतलब ये नहीं कह रही कि काट के रख दो, कहने का मतलब है कि अपना अहंकार, ईगो उनके चरण में रख दो, फिर उनको आप महसूस करो, तब आप उनको समझोगे। तब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक ये सिर आप लेके चल रहे हो ऐसे करके, तब तक नहीं समझोगे। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी तो मैंने बहुत ही कम शब्द में उनकी व्याख्या की है। उनकी तो बात ही इतनी ज्यादा है कि लगता है कि बस बोलते रहूं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। जितना माँ ने बुलवाया है मैंने बोल दिया है, उनकी इच्छा सर्वोपरि है, वो जो करवाएं वो मैं करूंगी। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको माँ कामाख्या और उनकी जो भी पावर है, उनकी कृपा है, अगर वो आप उनको समझते हैं, तो जय माँ कामाख्या जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।